स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें जो होता है हमें या तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है या एल मीन्स लास्ट टर्म निकालनी होती है या फिर हमें सम निकालना होता है। तो सबसे पहले हम तो इसकी सीरीज होती है वो लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है इसमें? ए इज योर फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब जैसे हम कोई भी सीरीज लिखते हैं ना, जैसे 1 4 3 या 1 4 7 देन 10 देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। तो इसमें भी हम कई बार एपी, इन सीरीज के लिए भी हम कई बार एपी का यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं कि हम कौन से फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं मेन, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें एल जो है उसको आप ए एन भी लिख सकते हो, दैट इज योर लास्ट टर्म, n is the number of terms, d is the common difference, a is your first term। क्लियर स्टूडेंट्स? और एक इसमें फॉर्मूला लगेगा Sn। अगर आपने सम निकालना है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज योर सेकेंड फॉर्मूला। क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस। सपोज आपको कोई इक्वेशन दी है और आपको कहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए पी। सपोज आपको क्वेश्चन दिया है ए एन इज इक्वल टू 3n प्लस 2। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एन की जगह 1 पुट करोगे, 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5, देन यू विल पुट 2, 3 into 2 plus 2, 6 plus 2 that is 8, then you will put 3 into 3 plus 2 that is equal to 9 plus 2 11, that is your series 5 8 11। clear students? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। So next question है students, write the first 5 terms of this question। okay, so what will we do? सबसे पहले हम a1 पुट कर लेते हैं, -1 n 1 माइनस 2 की जगह, मतलब n की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है 1, तो हमारा क्या हो जाएगा -1 की पावर 0 इंटू 2। और आपको भी पता है कि अगर किसी टर्म की वैल्यू 0 होती है, मतलब 1 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होगी, a की पावर 0 है, आपकी x की पावर 0 है, आंसर विल बी 1। सो इट्स 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2। अब हमने कितनी टर्म्स निकालनी है? 5। तो n की जगह क्या पुट करेंगे? 2 -1 2 माइनस 1 2 की पावर 2 दैट इज -1 की पावर 1, 2 2 ज़ा 4, आंसर विल बी -4। थर्ड टर्म इज 3 पुट करेंगे n की जगह, 3 माइनस 1 2 की पावर 3 दैट इज -1 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 8, आंसर इज 8। देन वी विल पुट 4, देन -1 4 माइनस 1 a की पावर 4 दैट इज इक्वल टू -1 क्यूब इंटू 16 दैट आंसर इज इक्वल टू -16। देन a5 -1 की पावर 5 माइनस 1 2 की पावर 5 दैट इज इक्वल टू -1 की पावर 4, 2 की पावर 5 मीन्स 32, आंसर इज 32। सो व्हाट्स योर सीक्वेंस? सीक्वेंस इज 2 -4 8 -16 एंड 32, दैट इज योर आंसर। क्लियर? नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। yes students, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एपी whose first term is 10 and common difference is 3। क्लियर? फर्स्ट टर्म मीन्स क्या गिवन है आपको? a गिवन है और कॉमन डिफरेंस मीन्स d गिवन है आपको 3। तो हमने जब फर्स्ट टाइम अभी किया था, हमने कहा था सीरीज होती है a प्लस डी, a प्लस 2d, a अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म हमारी होगी 10, a प्लस डी विल बी 10 प्लस 3, नेक्स्ट टर्म विल बी a 2 into 3, next term will be
3 into 3 and so on. So 10, 13, after that 3 2 ja 6, 6 plus 10, 16, 3 3 ja 9 plus 10, 19. That is your sequence. Clear? Next question is, the next question is, write the first term and the common difference. Write the first term and common difference. And the series is given 1 by 3, 5 by 3, 9 by 3, 13 by 3. So what is your A? A means first term is 1 by 3. How will you find the D? D हम कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस? किन्हीं दो टर्म्स का डिफरेंस ले लेंगे, फर्स्ट और सेकंड का ले लिया, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, सो 3 5 माइनस 4, 4 बाई 3, या फिर आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, D2 निकाल लो, 9 by 3 that will be same minus 5 by 3 that is also 5 by 3. और स्टूडेंट्स अगर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सीरीज AP में है या नहीं, आपका क्वेश्चन गलत है या सही है, तो आपने क्या करना है, जो टर्म्स है ना, जैसे ये दो टर्म्स हैं A1 और A2, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, A2 माइनस A1, क्लियर. फिर आपने क्या किया, A2 और A3 माइनस A2 निकाल लो. अगर तो दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, इट मीन्स योर क्वेश्चन इज करेक्ट. अदरवाइज आपकी सीक्वेंस जो है वो गलत है. कैसे? सपोज मैंने इसको A1 लिया, इसको A2, इसको A3 लिया, इसको A4 लिया. अगर मेरा A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज करेक्ट. अगर आपका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपकी सीक्वेंस गलत है. क्लियर? नाउ वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज आपका क्वेश्चन है, फाइंड द 12th, 24th एंड nth टर्म आपने निकालनी है, और आपको सीरीज दी है 9, 13, 17, 21 एंड 25 सो ऑन. तो आप सबसे पहले क्या करोगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे 12. मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, L इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. क्लियर? L की जगह मैंने आपको कहा था आप A N भी लिख सकते हो. तो आपने 12th टर्म निकालनी है, तो यहाँ पर आप N की जगह क्या पुट करोगे, 12. सो आप क्या लिखोगे, A की वैल्यू आपको पता है आपकी 9 है, और D अगर आपने निकालना है तो कैसे निकालोगे, 13 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 4. क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हमने निकालना है A n मीन्स A12 निकालना है. तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 4 दैट इज 9 प्लस 11 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 44 एंड योर आंसर इज 53. क्लियर? सेकेंड मान लो हमने निकालना है 24, तो A24 इज इक्वल टू n प्लस 24 माइनस 1 इंटू 4 दैट इज 9 प्लस 23 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 प्लस 9 इट विल बी 101. क्लियर? उसके बाद हमें क्या निकालनी है, nth टर्म. nth टर्म कैसे निकालेंगे, an इज इक्वल टू n, an इज इक्वल टू क्या था आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो a कितना है आपका a है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 13. सो n 9 प्लस 13n माइनस 13, सो इट विल बी 13n माइनस 4. क्लियर स्टूडेंट्स? दैट इज योर an टर्म.
If you like the video, please subscribe, share and comment. Thank you.